आज हमारा गुरुपुरब सेलिब्रेशन का दूसरा दिन है। बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। कल हमने गुरबानी में से कुछ शब्द लेकर शाकाहार पर विचार किया था कि गुरुओं ने, संतों ने कितनी कड़ाई से मना किया है मांस खाने के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा गुरबानी में लिखा नहीं गया है, तो इसलिए वो पंक्तियां ली गई जो गुरबानी में लिखी हैं। बहुत पंक्तियां हैं, कुछ थोड़ी सी मैंने ली हैं कि हमें आगे भी बढ़ना है और भी सब्जेक्ट लेने हैं, साथ ही साथ और भी टीचिंग्स लेने हैं। तो कल हमने जो विचार किया, बैठो, कि बैठना है। सबसे पहला लेसन है बैठना। बैठेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। और फिर शाकाहारी बनना, मांसाहार नहीं करना, जीवों पर दया करनी, क्योंकि दया अगर नहीं है तो धर्म उत्पन्न ही नहीं हो सकता। जहां दया तय धर्म है, जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं है। जहां दया तय धर्म है, जहां झूठ तय पाप। पाप की शुरुआती झूठ से होती है। आज हम दूसरे दिन पर हैं और आज इससे आगे की विचार हम करेंगे कि सज्जन पुरुषों की संगत में बैठने का क्या लाभ होता है, कैसे लाभ मिलता है हमें। कल भी हमने इस पे विचार किया था कि पाप पुण्य का विचार समझ हमें मिलती है वहां से, और फिर हम समझ कर कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, उस हिसाब से अपने आचरण में वो चीजें ला सकते हैं। और हम ये जो हमारी आत्मा पर पाप का बोझ पड़ जाता है, उसे धीरे धीरे सज्जन पुरुषों की संगत में बैठकर कम किया जा सकता है। सत्य को आचरण में लाने के लिए हमें सज्जन पुरुषों की संगत चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी से मर्दाने ने पूछा कि किसी को तो आप कहते हो कि करतार करतार करो, किसी को आप कहते हो बस बैठो, किसी को कहते हो जाप करो। तो ये समझ नहीं आ रहा, आप तो सब कुछ करण कारण हार हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के करने के लिए कहते हो, साधना करने के लिए कहते हो, और कुछ लोगों को कहते हो बस बैठो। तो बैठने से ही क्या हो जाता है। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना, अमृत वेले का समय परमात्मा का समय है। जब कोई व्यक्ति रोज परमात्मा के घर जाता है तो कभी ना कभी परमात्मा की नजर उस पर पड़ ही जाती है। हम क्या करते हैं, हम 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर छोड़ देते हैं, 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रोज ही अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के घर जाता है, परमात्मा को याद करता है, तो कभी ना कभी परमात्मा की नजर के नीचे वो आ ही जाता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर जो नेम से काम करते हैं, जो अपना नेम निभाते हैं, वो पा जाते हैं। एक बहुत प्यारी घटना है, साखी है, कि एक व्यक्ति शिव जी की पूजा करता था, रोज पूजा करने जाता था, और एक व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता था कि भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है। वो रोज जाके मूर्ति को पत्थर मार के आता था। दोनों का नेम पक्का था, वो रोज पूजा करने जाता था, वो रोज पत्थर मारने जाता था। एक दिन बहुत आंधी तूफान आया, और जो पूजा करने वाला था उसने कहा छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कल चला जाऊंगा, आज नहीं जाता मैं, आज तो बहुत आंधी तूफान आ रहा है। लेकिन जो पत्थर मारने जाता तो उसने कहा जो मर्जी हो जाए, मैं तो पत्थर मार के ही आऊंगा, मैं अपना नेम नहीं तोड़ूंगा। और जैसे ही उसने जाके पत्थर मारा, शिवजी भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा बता तुझे क्या चाहिए। वो हैरान हो गया कि मैं तो रोज आपको पत्थर मारता हूँ, वो रोज पूजा करता है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो नेम से कोई भी काम करता है, नेम से करता है, जिसका नेम पक्का है, उस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। अब हमें लगता है कि अब हम अपनी मनमानी से कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी ध्यान किया, कभी नहीं किया, कभी सुबह कर लिया, कभी दोपहर को कर लिया, कभी छूट भी गया, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क बहुत पड़ता है जब हम एक बार साधना करना छोड़ देते हैं। एक दिन का गैप आता है तो वो 6 महीने हमें पीछे ले जाता है। अभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि फिर करने का मन ही नहीं करता। अब मैं जैसे वृंदावन गई हूँ, मेरा बहुत सारी चीजें छूट गई। अब मुझे यहाँ आए हुए भी 4-5 दिन हो गए हैं, मेरी नई रूटीन बन रही है। एक बार जब छूट जाता है ना, तो बहुत दिन लग जाते हैं उसे ट्रैक पे लाने के लिए, बहुत समय लेती हैं चीजें ट्रैक पर आने के लिए। लेकिन जब हम इन चीजों की ओर ध्यान देंगे कि नहीं हमें ये करना ही है, तो धीरे धीरे हमारा जो मन है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है,
उसमें ये बात घर कर जाती है, बैठ जाती है कि हमें अपना नियम निभाना ही है। और जब हम अपना नियम उस शिद्दत से निभाते हैं तो फिर परमात्मा की कृपा हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से चलें तो फिर वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। साधना करते हैं लेकिन अपने हिसाब से करते हैं तो जितना पुण्य फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। अब श्री गुरु नानक देव जी से मर्दाने ने एक बार पूछा कि आप चाहो तो सबको सुख दे सकते हो, आप तो सुख दाता हो, सुख देने वाले हो, फिर दुनिया इतनी दुखी क्यों है, फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप तो सुख ही बांटने आए हो, सुख ही देते हो, आप तो सुख दाता हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, मर्दाना हम क्या करें, हम तो सुख ही देना चाहते हैं हर किसी को, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, वे सुख छोड़कर दुख मांगता है। तो मर्दाने ने कहा, ये मुझे समझ नहीं आई कि हर कोई तो सुखी होना चाहता है, फिर सुख छोड़ के दुख क्यों मांगता है? तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति आता है, वो गुरु से आके प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, मुझे धन चाहिए। उसको लगता है कि धन से सुख मिलेगा, लेकिन गुरु को पता है कि जब इसके पास धन आ जाएगा, इसको बुरी आदतें लग जाएंगी, फिर ये दुखी होगा, लत लग जाएगी बुरी, और ये धन इसके दुख का कारण बनेगा। गुरु देख रहा है कि धन इसके दुख का कारण बनेगा, लेकिन व्यक्ति धन ही मांग रहा है तो गुरु को देना पड़ता है। कोई व्यक्ति संतान मांग रहा है, लेकिन गुरु को दिख रहा है कि ये संतान आगे चल के इसके दुख का कारण बनेगी, तो कह रहे हम क्या करें, हम तो सुख ही देना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति को समझ ना होने की वजह से ये गुरु से हमेशा दुख ही मांगता है। इसके चीज जो चीज इसके आगे चल के इसके जीवन में इसको दुखी करेगी, फिर ये वही चीजें गुरु से मांगता है और उन्हीं की प्रार्थना करता है, बार बार उन्हीं चीजों की मांग करता है। और गुरु का तो स्वभाव है, बिरद है कि जो कोई मांगता है उसे वो देना ही पड़ता है। देना तो हम सुख ही चाहते हैं, लेकिन लोग आकर दुख मांगते हैं, तो हम क्या करें? इसीलिए जब दुख मांगते हैं तो दुख ही आता है, क्योंकि हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। हमें लगता है ये होने से, घर होने से हम सुखी हो जाएंगे, संतान होने से सुखी हो जाएंगे, धन होने से सुखी हो जाएंगे, शादी होने से सुखी हो जाएंगे, लेकिन जिनके पास ये सब कुछ है, क्या वो सुखी हैं? सुख सिर्फ परमात्मा की याद में है, संतोष में है। कम होने से, ज्यादा होने से कोई सुखी नहीं होता। जिसके मन में संतोष है वो सुखी होता है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को ये समझाया, और श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। गुरबानी कह रही है कि सुख को पाने के लिए, क्षणिक सुख को पाने के लिए इतना दुख पाता है, और हर एक व्यक्ति की सेवा करता है, उनके पीछे घूमता रहता है, जिसे कहते हैं चमचागिरी करना। सुख के हेत बहुत दुख पावत, पाना तो सुख चाहता है, लेकिन सुख को बटोरने के लिए ये बहुत दुख पाता है, क्योंकि ये फिर एक एक व्यक्ति की सेवा में लग जाता है, उन्हें खुश करने में लग जाता है, पीपल प्लीजर बन जाता है कि शायद ये खुश हो जाएगा मेरी तरक्की हो जाएगी, ये खुश हो जाएगा मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, ये खुश हो जाएगा तो मुझे ये दे देगा। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे, बच्चे सोचते हैं कि माता पिता का कहना मानेंगे तो माता पिता हमारी देखभाल करेंगे। तो हर एक अपना मतलब स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है कि उसे सुख मिले, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए पीपल प्लीजर बनकर ये दुख ही पाता है। सारी जिंदगी किसी की आप सेवा करते रहो और अंत में पता चलता है कि उसने आपको कुछ समझा ही नहीं था, तो फिर हम रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वाणी ये फैसला करती है कि सुख के हेत बहुत दुख पावत, थोड़ा नहीं बहुत, बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, हर एक की चमचागिरी करता है। और श्री गुरु जी कहते हैं, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, न सुध राम भजन की। कुत्ते की तरह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर ये डोलता रहता है, और इतना बेसुध है कि इसे परमात्मा के भजन की, ध्यान की, साधना की याद ही नहीं आती है। लोगों को खुश करने में लगा रहता है, और अंत में क्या होता है, मानस जन्म अकारत खोवत, लाज न लोक हसन की। ये मानस जीवन जिसका है, मनुष्य जीवन जो मिला है, ये व्यर्थ ही चला जाता है, और ऐसे काम कर जाता है कि बाद में, इसके जाने के बाद भी लोग हंसते हैं, इसे वो भी शर्म नहीं आती है कि मेरे ऊपर बाद में लोग हंसेंगे। अभी देखो, जीते जी हम जो काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता तो लोग उसके मुंह पे भी कहते हैं
हंसते हैं, मुंह पे भी हंसते हैं। तो इसे ये शर्म भी नहीं आती। कितनी सख्ती से श्री गुरु जी वाणी में ये चीजें शब्द यूज कर रहे हैं कि मानस जन्म अकारत होवत लाज ना लोक हसन की। इसे लोक लाज भी नहीं है कि हम कहते ना अरे वो तो किसी के तलवे भी चाट लेगा काम निकलवाने के चक्कर में। तो मतलब लोग हंसते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको वो भी शर्म नहीं आती है। नानक हरजस क्यों नहीं गावत कुमत बिना से तन की। श्री गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर लगा के कहते हैं कि हे व्यक्ति, तू परमात्मा के जस का गुणगान क्यों नहीं करता, क्यों परमात्मा को याद नहीं करता, क्यों उसका गुणगान नहीं करता, ताकि तेरे शरीर के अंदर जो तेरी मति बिगड़ी हुई है, जो तूने कुमति धारण कर ली है लोगों को खुश करने की, यहाँ वहां भटकने की कुत्ते के समान, जब तू परमात्मा का नाम लेगा तो तेरी ये जो आदत है ये छूट जाएगी। क्यों नहीं तू परमात्मा का नाम लेता, ताकि तेरे मन से, शरीर से ये कुमति जो है वो हट जाए। तो सत्संग में बैठने से इस बात की समझ आती है कि हमें हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति है, कि हम अपनी आत्मा को प्रसन्न रखें। हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं दिन से लेकर रात तक, लेकिन ये भूल ही जाते हैं कि सबसे प्रथम जो हमारा कर्तव्य है, हमें अपनी आत्मा की प्रगति के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए उसकी ओर ध्यान देना है। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले स्वयं की भजन बंदगी होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब काम आने चाहिए। लेकिन हमने इस काम को सबसे आखिर में रखा है कि समय बचेगा तो करेंगे, और जब रात को सोने के टाइम या सुबह उठने के टाइम कहते हैं हम तो बहुत थके हुए हैं, आज नहीं कल करेंगे। तो जिस चीज को सबसे पहले करना चाहिए, स्वयं से जुड़ना चाहिए, अपनी आत्मा से जुड़ना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, उसे तो हमने सबसे बाद में रखा हुआ है। और लोगों को खुश करने के चक्कर में सारी जिंदगी व्यर्थ कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए साधना करते हैं, आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो बाकी काम छोड़ देते हैं। नहीं, बाकी काम उनके और अच्छे से होने लग जाते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं और प्रसन्नता से जीवन जीते हैं। लेकिन हमारी तो कैलकुलेशन ही गलत हो जाती है कि अब पहला कदम गलत लिया, लोगों को खुश करने में, सुबह आंख खुलते ही खुश करने में लोगों को लग गए और रात तक उसी में लगे रहे और उसी में उलझ उलझ कर पूरा जीवन व्यर्थ कर लिया। लेकिन जो लोग अपनी आत्मा की फिक्र करते हैं, अपनी आत्मा के उद्धार की चिंता करते हैं, वो भी सब काम करते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी अलग होती है, हमारी प्रायोरिटी अलग होती है। इसीलिए मनुष्य जीवन व्यर्थ करके चला जाता है। और सत्संग की इतनी महानता कही गई है कि ये एक बहुत धारणा है जो संत लोग पढ़ते हैं, दादी भी बहुत पढ़ती थी, कि कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियां। 2 घड़ी का सत्संग किसी को बहुत ही नसीब से मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता सत्संग। बड़े भाग्य हों तो नसीब से किसी संत की, किसी सत्य पुरुष की संगत मिलती है, और किसी सत्य पुरुष की थोड़ी भी संगत भव सागर से पार कर देती है। अगर शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी शंका के, अगर हम उनके सानिध्य में बैठकर उनके वचनों को जीवन में उतारते हैं, आचरण में लाते हैं, तो वो 2 घड़ियों का सत्संग ही हमें भव सागर से पार कर देता है। सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में, सभी गुरुओं ने, सभी संतों ने सत्संग की महानता बताई है। कबीर दास जी तो कहते हैं, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आद। मतलब एक घड़ी जो कैलकुलेशन पहले जमाने के हिसाब से की गई है वो 24 मिनट की गई है। एक घड़ी 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट, आधी ते भी आध, 6 6 मिनट, 6 से भी 3 मिनट हो गए। तो अगर 3 मिनट भी किसी ने सत्पुरुष की शुद्ध मन से संगत कर ली, तो कहते हैं भक्तन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ। किसी ऐसे पवित्र संत की, जन की अगर संगत कर ली, तो फिर जितनी संगत की है उतना ही लाभ है। वो ही संगत जीवन परिवर्तित करके रख देती है। कैसे जीवन बदल जाता है, तो रविदास जी कहते हैं कि जिस तरह से चंदन के आसपास जितने पेड़ पौधे होते हैं उन सब में चंदन की खुशबू भर जाती है, ऐसे ही जब हम संत जनों की संगत में बैठते हैं तो धीरे धीरे उनके गुण हमारे अंदर उतरने शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो बहुत नीचे वृक्ष थे, छोटे छोटे वृक्ष थे, लेकिन क्योंकि चंदन की संगत मिल गई तो मेरे अंदर भी वो सुगंधी उत्पन्न हो गई।
तो कह रहे हैं कि ये जो हे परमात्मा, ये जो तेरी संगत है, ये सेंचुरी ऑफ कंपनी ऑफ योर सेंट्स, ये सेंचुरी है आत्मा के लिए, आत्मा के विश्राम का ये स्थल है। क्योंकि वो संत जन परमात्मा की शरण में रहते हैं, और जो उनकी शरण में चला जाता है, उनकी सेंचुरी में चला जाता है, वो भी विश्राम को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि रविदास जी कहते हैं कि हम तो अवगुण्यारे हैं, गलतियां करते रहते हैं, लेकिन वो संत परोपकारी हैं, वो हमारे ऊपर परोपकार करते हैं, दया करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा के संत, वो बहुत ही सुंदर सिल्क का जो धागा होता है, व्हाइट, सफेद और पीले रंग का धागा, वो सिल्क के धागे के समान है। और अपनी वो तुलना कर रहे हैं कि मैं तो वो कीड़ा हूँ रेशम का, बहुत गरीब सा कीड़ा हूँ, और जैसे सत्संग में उनकी संगत मुझे मिल गई, तो मेरी भी कीमत बढ़ गई। और किस तरह से संगत में रहना चाहिए, तो कहते हैं सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा, जैसे शहद की मक्खी छत्ते के साथ जुड़कर रहती है, ऐसे ही व्यक्ति को संतों की संगत में रहना चाहिए। कहते हैं शहद की मक्खी किसी को डंक मारती है ना, तो वो जहर चढ़ जाता है उसको, तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, बहुत दर्द करता है। और शहद की मक्खी स्वयं भी मर जाती है, क्योंकि उसका डंक उसके अंदर रह जाता है, तो वो मर जाती है। लेकिन उसके अंदर इतनी कड़वाहट होती है, इतने जहर होता है, कि उसे ये पता है मैं मर जाऊंगी, फिर भी वो काटती है। और अगर किसी व्यक्ति को बहुत सारी मक्खियां काट लें तो उसकी मृत्यु हो जाए, इतना जहर होता है मक्खी में। लेकिन जब वो सारी मक्खियां इकट्ठे होकर छत्ते पर बैठती हैं और फूलों से मकरंद लेकर आती हैं, तो वो संगत का असर, टुगेदरनेस, जब इकट्ठी होके छत्ते पर बैठती हैं, तो उस जहर से ही वो जो फूलों का रस लेकर आती हैं, उसको शहद बना देती हैं। तो कहते हैं कि हमें संतों की संगत में ऐसे मिलकर रहना चाहिए जैसे मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो वो जो विष है अंदर का, वो भी शहद बन जाता है, मीठा बन जाता है। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। लोग कहते हैं कि अरे उसका तो सही नहीं है, वो तो इतनी चोरियां करता है, इतना झूठ बोलता है, और संगत में भी आता है। हम दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं, सत्संग में बैठकर भी दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं। अरे ये तो पहले ऐसा था, अब देखो आ गया संगत में, अब ये नाटक कर रहा है। हम संगत में बैठ के भी यही कुछ हम करते रहते हैं। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, उसे हम नहीं समझते कि जब आप दूसरों के अवगुण देखते हो संगत में बैठकर, तो वो अवगुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। देर सवेर वो अवगुण सब आप में आ जाएंगे जो आप दूसरों में देख रहे हो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे जब दो व्यक्ति आए और संगत में बैठे, तो आसपास के जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा, कहने लगे देखो ये आए हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो उन्होंने गुरु जी को कहा कि ये दोनों व्यक्ति सही नहीं है। तो श्री गुरु जी ने समझाया कि हर एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड है, और जब कोई व्यक्ति दूसरे के ब्रह्मांड के अंदर झांकता है, उसके अवगुणों को देखता है, तो उसके अवगुणों को वो अट्रैक्ट कर लेता है, वो अवगुण उसमें आने लग जाते हैं। और सत्संग का इतना प्रताप है कि गुरु की संगत का, सत्संग का, संत की संगत का इतना प्रताप है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के, जो जिसे हम समझ रहे हैं कि उसमें बहुत अवगुण है, वो भी अवगुण छोड़कर साध बन जाता है, अच्छा व्यक्ति बन जाता है, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए हमें संगत में बैठकर भी दूसरों के अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और सत्संग में बैठकर कितने बड़े बड़े डाकू, कितने बड़े बड़े अपराधी भी संत बन गए, ऐसी कितनी साखियां हैं। आप देखो कि महात्मा बुद्ध की संगत में अंगुली माल दबाया, तो वो भी साध बन गया। वाल्मीकि जो लुटेरे थे, डाकू थे, मरा मरा करते करते वो उनका जीवन बदल गया और ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां पर किसी संत का सानिध्य पाकर चोर डाकू भी साधु बन जाते हैं। और हम जब उनके अवगुण गिनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हम अपना रास्ता भटक, हम उस उन अवगुणों को अपने भीतर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो श्री रविदास जी कहते हैं कि मेरी जाति भी ओछी है, छोटी जाति है, मेरी स्टेटस भी उतना अच्छा नहीं है, मेरा जन्म भी एक नीची जाति में, नीची कुल में हुआ है, और मैंने परमात्मा की सेवा भी नहीं की है, और मैं तो एक चमार हूँ, जूते बनाने वाला हूँ। लेकिन
संतों की संगत ने मेरा जीवन बदल दिया। संतों की संगत में मुझे भी मुझ में भी खुशबू आ गई। मैंने एक सुनी थी आज साखी कि शेख सादी हुए हैं और उनके शिष्य उनसे सीखते थे। तो एक शिष्य ने एक दिन प्रश्न किया शेख सादी जी से कि आपके अंदर इतना धैर्य, इतना सहज और इतना संतोष है, हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर उतनी प्रसन्नता नहीं है, हम भी तो आपके शिष्य हैं, तो हमारे अंदर ये सब गुण क्यों नहीं है? आप ऐसा कुछ करो कि हमारे अंदर भी ये गुण उत्पन्न हो जाए। तो हमें इतना समय हो गया आपसे सीखते हुए, हमारे अंदर ये गुण नहीं आए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और उन्होंने उसे कहा कि थोड़ी मुल्तानी मिट्टी लेके आना। पहले लोग मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोते थे, तो उन्होंने हाथ धोए। हाथ धोए तो बस फिर बैठ गए चुप करके। तो फिर शिष्यों ने पूछा कि हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आपके अंदर जो गुण है हमारे अंदर क्यों नहीं है, हमें भी तो इतना समय हो गया आपसे सीखते सीखते। फिर उन्होंने मिट्टी मंगाई, फिर उन्होंने हाथ धोए। तो जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस मिट्टी से पूछ रहा हूँ, मैं इस मिट्टी से हाथ धोता हूँ और जब मैं हाथों को सूंघता हूँ तो इसमें बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। मैं इस मिट्टी से पूछ रहा हूँ कि तेरे अंदर ये खुशबू कैसे आई? तो जब ये मिट्टी जवाब दे देगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने शिष्यों को कहा ये मिट्टी कह रही है कि जिस जगह पर मैं हूँ वहां पर फूलों के बगीचे हैं, फूल टूट टूट के गिरते हैं और वो फूलों की खुशबू मेरे अंदर भर गई है। तो उन्होंने कहा इसी तरह से जब व्यक्ति संतों की संगत में लगातार बैठता रहता है, सुनता रहता है और उनके वचनों का पालन करता रहता है, तो धीरे धीरे उसमें ये गुण, दिव्य गुण आ जाते हैं, उसके अंदर वो खुशबू भर जाती है। तो श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि कल भी हमने ये शब्द लिया था, सत्ती पहरी सत भला बिये पढ़िया पास, कि सज्जन पुरुषों की संगत में रहो। जीवन को रूपांतरित करने का सबसे आसान तरीका है संत जनों की संगत में रहना। ऐसे ही पत्री जी ने भी कहा कि ध्यान 33%, स्वाध्याय 33% और सज्जन सांगत्य 34%। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो सत्य पुरुष हैं, जो सज्जन जन हैं, उनकी संगत करें और उनसे अगर हमने एक शब्द भी सीख लिया, एक भी हमारे जीवन में उतर गया, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सत्संग की महानता गुरबानी में इतनी बताई गई है कि सत्संग को, साध संगत को कहा गया, अगर कोई धरती पर स्वर्ग है, सचखंड है, सत्यलोक है, तो वो वैकुंठ है। अगर धरती पर, तो वो संतों की संगत में है। संतों की संगत को वैकुंठ कहा गया है कि कोई और वैकुंठ बाहर नहीं है, संतों की संगत में रहना ही वैकुंठ है। ये एक साखी श्री गुरु नानक देव जी की लेती हूँ। श्री गुरु नानक देव जी एक जगह पर गए। इस तरह से संगत जो है वो रूपांतरण कर देती है व्यक्ति का। तो वो बहुत धनाढ़ व्यक्ति था, बहुत धनाढ़ और बहुत पैसे वाला था। तो श्री गुरु नानक देव जी जब उसके पास गए तो उसे कहा कि भाई तू लोगों को लूटा मत कर, जो जायज है, जितना तेरा हक बनता है उतना ही लेना चाहिए, लोगों को लूटना नहीं है। तो उसने ये बात मान ली और श्री गुरु नानक देव जी उसे उपदेश देके चले गए कि धर्म की कीर्त करनी है और परमात्मा का नाम लेना है, अमृत वेले उठना है, परमात्मा को याद करना है, सत्कर्तार का सिमरन करना है और अच्छे कर्म करने हैं, लालच नहीं करना है। ऐसा उपदेश देकर चले गए। अब हमें लगता है कि हम तो हर समय संगत करते रहे, हमें तो संगत नहीं मिलती। अगर आप जन्म साखी या साखियां गुरु जी की पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बार बार संगत मिलती है। ज्यादातर 95% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जीवन में एक बार ही उनसे मिलते हैं, और जो उन्होंने वचन कहे होते हैं कि इन वचनों का पालन करना, उन वचनों का पालन करने से ही जीवन बदल जाता है। और ऐसे भी लोग हैं जो सारी जिंदगी साथ में रहते हैं, उनका जीवन नहीं बदलता क्योंकि वो वचनों का पालन नहीं करते। तो जब साखियां पढ़ते हैं पता चलता है कि जैसे मक्का मदीना श्री गुरु जी गए तो एक ही बार गए, जगन्नाथपुरी गए एक ही बार गए। जिस जिसका जीवन बदलना था, एक बार जिन्होंने दर्शन किए, उनसे जो वचन कहे गए उनका पालन किया, तो उतने में ही उनका जीवन बदल गया। वो बार बार कहीं मिले नहीं जाके लोगों को, एक बार से ही जीवन बदल गया। तो वो सीखने जो श्री गुरु जी ने कहा था करना शुरू कर दिया। समय ऐसा है कि उसके परिवार के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो अकेला रह गया।
तो उसने सोचा अब किसके लिए कमाना और क्या करना है, मैं मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा और अपना सिमरन करूंगा। तो उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। अब उस गांव में दूसरे गांव से एक सरपंच आता था जो खेती बाड़ी करवाता था, और फिर जब खेती तैयार हो जाती थी तो वो अपना बेच के पैसे लेके चला जाता था। तो वो जब आया और उसने अपना पूरा जो देते हैं उस पे भत्ते पे दे देते हैं ना मजदूरों को, किसी को दे देते हैं अपनी जमीन, और फिर जब खेती होती है तो हिस्सा लेकर चले जाते हैं। तो वो आया जब और उसने अपना हिस्सा इकट्ठा करना शुरू किया, तो उसके घर से एक मैसेज आया कि बहुत जरूरी है आप तुरंत वापिस आ जाओ, अगर खड़े हो तो पानी भी खड़े होके पीना, बैठना नहीं, जैसे हो वैसे ही उसी समय चल पड़ो। तो उसने उस गांव के सरपंच को कहा कि मेरे तो घर से ऐसा संदेशा आ गया, कुछ इमरजेंसी होगी या कुछ ऐसी बात होगी, मुझे तुरंत जाना है। उसने कहा रात का समय है, इस समय जंगल है, जंगल से जाओगे आपको अपनी जान प्यारी नहीं है, सुबह जाना। उसने कहा नहीं, मेरे पास जो चिट्ठी आई है वो यही आई है कि तुरंत चल पड़ो, तो मुझे तो अभी जाना है। तो उस सरपंच ने कहा कि अभी तो मुझे नहीं लगता कोई जाएगा, चलो मैं उस सिख से पूछता हूँ, अगर वो चल पड़े तो उन्होंने उस सिख को बुलाया और कहा कि इनका सामान लेके आप इनके साथ इनके गांव जाओ। तो सिख ने कहा ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन 1 टका, उस समय टके चलते थे, 1 टका मजदूरी लूंगा। उसने कहा 1 टका नहीं, मैं तेरे को ज्यादा भी दे दूंगा, तो मेरे साथ चल। तो वो साथ दोनों चल पड़े। और थोड़ी सी आगे गए तो उस सिख ने कहा कि मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं तू और टके ले लेना, मेरे साथ चल। तो उसने सीखने का मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, क्योंकि इस मजदूरी ने मुझे परमात्मा का नाम भुला दिया, इतनी देर होगी परमात्मा की उस्तत ही नहीं की मैंने। तो तू या तो मैं तेरे साथ तब चलूंगा अगर तू मुझे को मेरे को परमात्मा की उस्तत सुना, परमात्मा का गुणगान कर, तब तेरे साथ चलूंगा। तो उस सेठ ने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो उसने कहा आता नहीं है तो फिर मैं सुनाता हूँ, तो तू सुन। उसने कहा ठीक है मैं सुनता हूँ। तो वो सिख श्री गुरु नानक देव जी की उससे साखियां और वार्तालाप सुनाता सुबह उसके घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे और उस सेठ ने कहा कि आप सारी रात मेरे साथ चल के आए हो तो अन्न जल ग्रहण करके जाना। जब सिख ने अन्न जल ग्रहण किया उसके घर से, तो दिव्य दृष्टि से उसने देखा कि इसकी तो उम्र के सिर्फ 6 दिन बचे हैं, 6 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जानी है, और इसने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया नहीं है कि आगे इसको कोई अच्छी जगह मिले। तो ये बहुत कष्ट सहेगा आगे, क्योंकि इसने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं है। तो उस सिख ने कहा कि आप एक बार मेरी बात अकेले बैठ के सुनो। तो उसने कहा बताओ। तो उसने कहा कि आपके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं और कोई पुण्य कर्म आपने किया नहीं है, और ये जो रात को आपने मेरे साथ सत्संग किया है, श्री गुरु नानक देव जी की वार्तालाप सुनी है, इसका फल आपको ऊपर शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा। धर्मराज आपसे पूछेगा कि इस सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में लेना है, क्योंकि आपके सारे कर्म जो हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे। तो आप मेरी एक बात याद रखना, आप उस समय धर्मराज को ये कहना कि इस एक घड़ी के सत्संग का फल मुझे पहले चाहिए। आप एक घड़ी के सत्संग का जब फल आपको मिलेगा, फिर उसके बाद मैं भी आपको वहां मिलूंगा। तो वो, अब जो सेठ था उसने अपने घर वालों को कहा कि देखो जी मेरे तो 6 दिन बचे हैं, मुझे साधना करने दो, और अगर मैं बच गया तो आप मेरे में, आपका नहीं तो फिर मैं तो जा ही रहा हूँ। तो वो सेठ अपना साधना में लग गया और छठे दिन उसने शरीर छोड़ दिया। इधर ये इस सेठ का शरीर छूट गया और ये उच लोग ऊपर गया धर्मराज के पास, इसको लेकर गए। तो उन्होंने बहुत इसको धमकाया और कहा कि कितने पाप किए हैं देख अब तू अपने जीवन में। तो जब धर्मराज ने कहा कि इसका पूरा हिसाब देखो, तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन किए हुए एक सिख का इसने दर्शन किया है, और उसने इसको श्री गुरु नानक देव जी की उस्तत सुनाई है, वही एक चीज लिखी हुई है, बाकी सब पाप ही पाप है। तो धर्मराज ने पूछा कि तुझे ये जो फल है ये एक घड़ी का पहले लेना है कि जो बुरे कर्म भोगने के बाद लेना है। उसे याद आ गया कि मुझे पहले ये फल लेना है, सीख ने ऐसा कहा था, जैसा जैसा उसने कहा था वैसा ही हो रहा है। तो उसने कहा कि मुझे तो फल पहले चाहिए। तो धर्मराज ने कहा कि एक घड़ी के बदले हम तेरे को 4 घड़ियां संतों का सत्संग देते हैं वैकुंठ में, लेकिन 4 घड़ियों के बाद तू अपने आप उठ के आ जाना, नहीं तो बहुत मारेंगे। वो डरता डरता चला गया, और बैकुंठ लोक से कुछ दूर पहले ही वो जो यमदूत थे उन्होंने उसको छोड़ दिया और कहा इससे आगे जाने की हमें इजाजत नहीं है, तू चला जा, और 4 घड़ियां जब बीत जाएं तो खुद ही आ जाना, हम तेरे को यही मिलेंगे। वो डरता डरता सिख चला गया और वो वैकुंठ में पहुंच गया, और वहां सब संत बैठे हैं, ये भी बैठ गया जाके। और वहां
इसने देखा कि वो जो सिख था जिसने इसको ये सब चीजें बताई थी, वो भी शरीर छोड़ के वहां पहुंच चुका था। तो जब ये 4 घड़ियां अपने हिसाब से देकर उठने लगा, तो उस सिख ने इसकी बाजू पकड़ ली कि कहाँ जा रहे हो सेठ जी। तो कह रहे नहीं, वो बहुत मारेंगे, उन्होंने मुझे कहा था 4 घड़ियों बाद वापिस आ जाना। इसने कहा अब तो आपका बहुत टाइम हो गया यहाँ आए हुए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब आप यहीं बैठे रहो, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पे पहुंच गए हो। ये सत्संग का फल है, जो उसने श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन किए हुए एक सिख का दर्शन किया और उससे श्री गुरु नानक देव जी की वार्तालाप सुनी। तो इधर जो यमदूत थे उन्होंने धर्मराज को कहा कि आपने उसको 1 घड़ी के बदले 4 घड़ियां दिए हैं, और अब हम तो जा नहीं सकते अंदर उसको लेने। तब धर्मराज ने अपने यमदूतों को बताया कि जो कोई किसी संत को जी आया कहता है, उसे जल पानी देता है, जैसे इस सिख को उस सेठ ने कहा कि जल पानी ग्रहण करके जाना, उसे आदर मान से बिठाया। तो जो कोई किसी सिख को, जो पूर्ण सिख है, जो संत है, जो कोई उसका आदर मान करता है, उसे इज्जत से जल पानी छकाता है, जल पानी देता है, ग्रहण करवाता है, तो ये हमें परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा का आदेश है कि उसके नजदीक भी यमदूत नहीं जा सकते। इसीलिए आपको कहा कि उसको दूर से ही छोड़कर वापिस आ जाना। वहां पर तो धर्मराज ने कहा मुझे भी जाने की इजाजत नहीं है, जहां पर संतों का संग हो रहा है वैकुंठ में, वहां मैं भी नहीं जा सकता हूँ। तो ये है संतों के संग का महात्म। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई लिविंग संत मिले जीवन में, तो आपको अवश्य उनका संग करना चाहिए। क्योंकि संतों का जो संग है, जब आप उनके वचनों का पालन करते हो, तो वो तो आपको शरीर छोड़ने के बाद भी आपकी बाह पकड़े रखते हैं। जैसे इस सिख ने उसे रास्ता बताया, और जब वो उठने लगा, तो उस सिख ने कहा कहाँ जा रहे हो, अब तो बहुत समय हो गया, अब तो आपका जन्म मरण कट गया है, अब यहीं बैठे रहो। तो इतना महात्म है, श्री गुरु नानक देव जी ने ये बताया कि संतों की संगत का इतना महात्म है कि कोई संतों को अगर जी आया कहता है, इज्जत मान देता है, उनकी सेवा करता है, तो वहां धर्मराज भी उसे भी जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें अपने जीवन में ऐसे युग पुरुष का, ऐसे संतों का संग मिल रहा है। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है, संग तो मिल गया, लेकिन उनके वचनों का पालन करना है। अगर वचनों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे उस सिख ने वचनों का पालन किया, 6 महीने 6 दिन उसने बैठकर साधना की, और जैसे जैसे सीखने कहा था उसने वैसे ही उन वचनों का पालन किया। तो हमें संतों के बताए हुए, गुरुओं के बताए हुए, पत्री जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो उन्होंने बताया है, उनके वचनों का पालन करेंगे तो इस लोक में भी और उस लोक में भी वो निश्चय ही हमारी सहायता करेंगे, वो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर वचनों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर राम ही जाने क्या होगा। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ साझा किया। सो कल कुछ और सब्जेक्ट और टीचिंग्स लेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।